अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में जो कुरानी आयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई हैं या जो अहादीस हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों ही की शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयतें जो अहादीस हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और उमर की शान में जो बयान फरमाइयाँ उनको हमने जाना। और आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अबू बकर की शान में वो अहादीस जो फ़कत हज़रत अबू बकर की ही शान में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। हज़रत मोहतरम बुखारी ने इब्ने उमर से रवायत की, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुरूर व तकब्बुर से अपना कपड़ा ज़मीन पर लटकाएगा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ क़यामत में नज़र भी नहीं फरमाएगा। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब जो कोई शख्स भी मेरे कपड़े को इस तरह लटका देखे तो मैं उसे ज़बान देता हूँ कि वो उसको फाड़ डाले। उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा अज़रुए गुरूर व तकब्बुर नहीं करते हो। मुस्लिम ने अबू हुरैरा से रिवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब से फरमाया, रसूल अकरम ने असहाब से फरमाया, तुम में से आज किसने रोज़ा रखा? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मैंने। आपने फरमाया, आज जनाजा में शिरकत किसने की? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैंने। हुज़ूर ने फरमाया, आज मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? हज़रत अबू बकर ने कहा, मैंने। आपने इरशाद फरमाया, आज मरीज़ की इयादत किसने की? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैंने। ये सुनकर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में इतनी खूबियाँ जमा हो जाएँ वो यकीनन जन्नती है। इस हदीस को हज़रत अनस और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की रिवायतों से भी बयान किया गया है। उनकी रिवायत में वो जन्नती हैं या वो जन्नत में दाखिल हो गया के बजाय ये अल्फाज हैं कि जन्नत उस पर वाजिब हो गई। हज़रात मोहतरम, बज़्ज़ार ने अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से हदीस नकल की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से फारिग होकर फजर की नमाज पढ़कर सहाबाए किराम की तरफ मुतवज्जे हुए और दरियाफ्त फरमाया, आज तुम में से कौन रोज़ादार है? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा आज रोज़ा नहीं है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैंने रात रोज़े की नियत की थी और मैं आज रोज़ा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, आज तुम में से किसने किसी मरीज़ की इयादत की? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, मैं तो आज घर से कहीं नहीं निकला हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मुझे मालूम हुआ था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार हैं, चुनांच मैं मस्जिद में आते हुए उनकी इयादत कर आया हूँ। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में से किसी ने आज मिस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत उमर ने जवाब दिया कि अभी तो हमने आपकी इक्तदा में नमाज़ पढ़ी है और अभी तक कहीं नहीं गए, बस खाना किस तरह खिलाएं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, सुबह जब मैं मस्जिद को आ रहा था तो अब्दुर्रहमान के साथ मैं जौ की रोटी का एक टुकड़ा था। इतने में एक फ़कीर ने सवाल किया, मैंने वो टुकड़ा लेकर उस साइल को दे दिया। ये सुनकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, तुमको जन्नत की बशारत हो। फिर कुछ ऐसे कलमात भी फरमाए जिनको सुनकर हज़रत उमर भी शादो मसरूर हो गए। फिर हज़रत उमर ने इकरार किया कि हर नेक काम में अबू बकर ही सबकत ले जाते हैं। हज़रत मोहतरम, ये शान व शौकत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत मोहतरम, इसी तरह ये तो हमने उन हदीस के बारे में जाना। इसी तरह एक हदीस है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर में भी आपके साथ ही रहेंगे। तिरमिज़ी ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर गार में मेरे साथी और मोनिस थे। बैहकी से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक परिंदा होगा जो बख्ती ऊँट के बराबर होगा। हज़रत अबू बकर ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, वो चरने वाला जानवर है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, वो परिंदा चरने वाला जानवर है और तुम उसका गोश्त खाओगे। हज़रत अनस से भी इसी तरह की एक हदीस मरवी है। अबू याली ने अबू हुरैरा से रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शबे मेराज में आसमानों पर गया तो आसमानों पर जा बजा अपना नाम और अपने नाम के बाद अबू बकर का नाम लिखा हुआ देखा। हज़रत मोहतरम, इस तरह की भी हदीस आई हैं कि जिसमें हज़रत अबू बकर की शान में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारी बातें बयान फरमाई हैं। हज़रत मोहतरम, सहाबाए किराम और सल्फ़े सालिहीन की नज़र में हज़रत अबू बकर की शान व शौकत क्या थी?
وہ چند باتیں اب آپ سنیں احادیث کی صورت میں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا فرماتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ امام بیہقی نے اپنی تالیف شعب الایمان میں حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا کہ اہالیان روئے زمین اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا اگر وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر کے ایمان کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ حضرت محترم ابن ابی خشیمہ اور حضرت عبداللہ بن احمد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیک کام میں سبقت لے جاتے تھے۔ ابن مسدد نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں حضرت ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ آپ کا یہ قول بھی ابن عساکر نے اور ابن ابی دنیا نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ جیسی جنت حضرت ابو بکر کی ہے ویسی ہی جنت مجھے بھی مل جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے بدن کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے۔ حضرت محترم ابن عساکر نے حضرت علی سے بیان کیا، میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرا، وہ صرف ایک کپڑا اوڑھے بیٹھے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا، کوئی صحیفہ والا اللہ کا اتنا محبوب نہیں جتنا یہ ایک کپڑا پہننے والا اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت محترم ابن عساکر نے عبد الرحمن ابن ابو بکر سے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب نے مجھ سے کئی بار کہا کہ ابو بکر مجھ سے کار خیر میں سبقت لے جاتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت علی کی زبانی لکھا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا اس میں حضرت ابو بکر ہی ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے۔ طبرانی نے اوسط میں یہ دوسری روایت سے بیان کی کہ انہوں نے کہا حضرت علی نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں ابو بکر عمر ہی سب سے بہتر ہیں، کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر اور عمر و فاروق کا بغض کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ حضرت محترم طبرانی نے کبیر میں ابن عمر کا یہ قول لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش میں یہ تین افراد یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جو صورت اخلاق حسنہ میں بے عدیل اور بے نظیر اور دل کے سخت مضبوط، نہ انہوں نے لوگوں سے کبھی جھوٹا کلام کیا، نہ ہی جھوٹ بولا اور نہ ہی لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا۔ حضرت محترم ابن سعد نے ابراہیم نخعی کی زبانی لکھا ہے کہ لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام ان کی رحم دلی، مہربانی اور حلم کے باعث افواہ مشہور ہو گیا تھا۔ ابن عساکر نے ربیع بن انس کے حوالے سے لکھا کہ کتاب اول میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی مثال قطرے بارہ سے دی گئی ہے، جہاں گرتا ہے نفع دیتا ہے، اس بارش کے قطرے کی طرح دی گئی ہے ان کی مثال کہ وہ بارش کا قطرہ جہاں بھی گرتا ہے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ابن عساکر ربیع بن انس سے بیان کرتے ہیں ہم نے انبیاء سابقین کے اصحاب پر نظر ڈالی، ہم کو کوئی ایسا نبی نظر نہیں آیا جس کو ابو بکر صدیق جیسا دوست ملا ہو۔ ظاہری سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت محترم اسی طرح اسلاف کرام کے جو اقوال ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ یہ ہیں کہ دینوری نے اپنی المجالسہ میں لکھا ہے اور ابن عساکر نے شعبی سے روایت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو ایسی 4 خصلتوں سے مختص فرمایا جن سے کسی کو مخصوص نہیں کیا۔ اول یہ کہ آپ کا نام صدیق رکھا اور کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں رکھا۔ دوسرے یہ کہ آپ رسول اللہ کے غار میں ساتھی ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہجرت میں آپ کے رفیق تھے، اور چوتھے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں اور دوسرے مسلمان آپ کے مقتدی بنیں۔ حضرت محترم ابن داؤد نے کتاب المصاحف میں ابو جعفر کی زبانی لکھا کہ حضرت ابو بکر اگرچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے لیکن ان کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس کی گفتگو سنا کرتے تھے۔
हाकिम ने इब्ने मुसय्यब की ज़बानी लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वज़ीर ख़ास थे, चुनांच हुजूर आपसे तमाम उमूर में मशवरा फरमाते थे। वो इस्लाम में सानी, गार में सानी, यौम बदर में साहिबान सानी और मदफन में भी हुजूर के साथ सानी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर किसी को भी फजीलत नहीं दी। हज़रत मोहतरम, ये असलाफ की नज़र में हज़रत अबू बकर के शान व शौकत है। हज़रत मोहतरम, अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर जो आयतें, अहादीस और अइम्मे सल्फ़ के जो आसार हैं, उन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही असल में खलीफ़ा अव्वल हैं, और खलीफ़ा खिलाफत के सबसे ज़्यादा हक़दार भी यकीनन वही थे। अगर वो न होते तो उनको खिलाफत का मामला ही न दिया जाता। हज़रत मोहतरम, तिरमिज़ी और हाकिम ने हुज़ैफ़ा से रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद तुम अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पैरवी करना। तबरानी ने बरिवायत अबू दरदा और हाकिम ने इब्ने मसूद से रवायत की है, और कासिम बगवी ने सनद हसन के साथ अब्दुल्ला इब्ने उमर से बयान किया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया मेरे बाद 12 खलीफा होंगे और अबू बकर बहुत थोड़ी मुद्दत खिलाफत पर फायज रहेंगे। हज़रत मोहतरम, इस पर कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने विसाल से करीब खुतबा दिया था तो उसमें फ़रमाया था कि बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया है, और आखिर में फरमाया था कि अगर कोई दरवाज़ा बाकी नहीं रहेगा सिवाय बाबे अबू बकर के। एक रिवायत में ये अल्फाज इस तरह वारिद हुए हैं कि कोई दरीचा सिवाय अबू बकर के दरीचे के बंद होने से नहीं बचेगा। इस हदीस पर उलमा का इत्तफाक है कि इसमें हज़रत अबू बकर की खिलाफत की जानिब इशारा है। आप दरीचे ही से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत अनस से जो हदीस मरवी है उसके अल्फाज ये है कि सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के मस्जिद के तमाम दरवाज़े बंद कर दो। हज़रत मोहतरम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी इस हदीस को सही कहा है। बुखारी और मुस्लिम ने जुबैर बिन मुतीम से जो हदीस रिवायत की है वो ये है कि बारगाह नबवी में एक खातून आई। वो वाक़या कुछ यूँ था कि एक खातून हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, फिर आना। उन खातून ने कहा कि अगर मैं फिर आई और आपको नहीं पाया, अगर आप रहलत फरमाया गए, तब हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मुझे ना पाओ तो अबू बकर के पास आना। हाकिम ने बसेहत इब्ने अनस बयान किया कि मुझे बनी मुस्तलिक ने हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरियाफ्त करने के लिए भेजा। आपके पास हम अपने सदक़ात किसके पास भेजे? आपके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर के पास भेजना। इब्ने असाकिर ने हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से लिखा कि एक खातून हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जो आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाहती थी। आपने उनसे कहा फिर आना। उन्होंने कहा अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ, हुजूर का विसाल हो चुका हो। तब आपने फरमाया कि अगर तुम आओ और मुझको ना पाओ तो अबू बकर के पास आना कि मेरे बाद वही खलीफा होंगे। मुस्लिम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपनी अदालत के दौरान फरमाया, तुम अपने वालिद और भाई को बुला लो ताकि मैं कुछ उन्हें लिख कर दे दूँ, क्योंकि मुझे खौफ है कि मेरे बाद कोई ख्वास्तगार खिलाफत खड़ा हो जाए। फिर फरमाया कि रहने दो, मत बुलाओ, क्योंकि अबू बकर की खलीफा बनाने का हमको हक़ है और अल्लाह ताला और मोमिनीन अबू बकर के सिवा किसी और को खलीफा नहीं मानेंगे। अहमद और दूसरे मुहद्दिसीन ने इसी हदीस को इन अल्फाज में हज़रत आयशा से रवायत किया। उन्होंने फरमाया कि मुझसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ुल मौत में इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर को बुला लो ताकि मैं अबू बकर के लिए एक वसीयत दस्तावेज़ लिख दूं ताकि मेरे बाद उनसे कोई इख्तलाफ ना करे। फिर फरमाया अच्छा रहने दो, खुदा ना करे कि अबू बकर के मामले में मोमिनीन इख्तलाफ करें। हज़रत मोहतरम, मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को खलीफा बनाते तो किसको बनाते? आपने फरमाया हज़रत अबू बकर को। उनसे फिर सवाल किया कि उनके बाद? आपने फरमाया उमर फ़ारूक को। उनसे फिर दरियाफ्त किया कि उनके बाद? तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि अबू उबैदा बिन जर्राह को। उन्होंने ये बात फरमाई। हज़रत मोहतरम, ये चंद बातें थीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کہ خلافت پر کہ صحابہ کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن احادیث سے اجماع صحابہ اور اجماع امت کا ان تمام معاملات میں جو اجماع ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی ہیں۔ یقیناً حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہی خلافت کی جو ترتیب ہے، یہی حق ہے اور یہی ہمیشہ حق رہے گی۔ حضرت محترم، اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل مزید حضرت ابو بکر کی خلافت کی شان میں قرآنی آیات سے اور احادیث و آثار سے باتیں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔